एकला चलो की रणनीति पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करते हैं, किसी से सुझाव लेना ये ज़रूरी ही नहीं समझते। आज क्यों जातीय जनगणना क्यों अधर में लटक गई? क्योंकि आपने किसी से पूछना ज़रूरी ही नहीं समझा। पिछले 2 दशक से तानाशाही करते करते ही गठबंधन किसी का भी हो, किसी के भी साथ हो, पर मुख्यमंत्री ये तानाशाही करते करते ही बने। बिहार सरकार के खर्चे पर प्रदेश जा रहे हैं विपक्ष के दल के नेताओं के पास अपनी अर्जी लेकर कि मुझे प्रधानमंत्री बना दें। प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने थे तो एक गुजरात मॉडल लेकर आए थे। इनके पास कौन सा मॉडल है? बिहार में हत्याओं का मॉडल लेकर जाएंगे कि भ्रष्टाचार का मॉडल लेकर जाएंगे? क्या बोलेंगे देश के युवाओं के सामने या देश की जनता के सामने कि बिहार में रोज़ इतनी हत्याएं हो रही हैं, देश भर में हम इतनी हत्याएं करवाएंगे? या दिखाने के लिए काफ़ी है ना भैया कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी के बहकावे में अब कोई नहीं आने वाला। सब लोग समझ गए कि आपने हमेशा सिर्फ जाति की राजनीति की है, बट जब अधिकार देने की बात आई है तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी एकदम खामोश हो गए। तो आज इन तमाम वर्ग का, ओवरऑल हर बिहारी का विश्वास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उठ गया है और अब धीरे धीरे हर कोई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की ओर देख रहा है। चिराग भैया, कहा जा रहा है कि जमुई से आप लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं, हाजीपुर जा सकते हैं। भाई अभी ईमानदारी से मैं बोलता हूँ, कोई फैसला किसी बात को लेकर नहीं हुआ। मैंने अभी तो गठबंधन को ही लेकर फैसला नहीं हुआ। मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि मेरी प्राथमिकता ही अभी ये नहीं है। आज की तारीख में मैं जमुई का सांसद हूँ, मेरी प्राथमिकता जमुई लोकसभा है। आज की तारीख में मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अध्यक्ष हूँ, मेरी प्राथमिकता अपने पार्टी के संगठन को बढ़ाने की है, पार्टी का विस्तार करने की है, और उसी को लेकर मैं प्रदेश भर में मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो किसके साथ गठबंधन होगा, गठबंधन के वक्त कौन कौन सी सीटें हम लोग के खाते में आएंगी, यकीनन भाई जमुई को मैं छोड़ नहीं सकता। मेरी कर्म भूमि रही है और आज जैसा मैंने कहा कि जमुई मेरी पहचान रही है, मेरा वजूद का हर एक अंश जमुई की वजह से ही है। तो ऐसे में जमुई को भी मैं छोड़ नहीं सकता। बट हाँ, पुत्र धर्म है, हाजीपुर की भी जिम्मेदारी ज़रूर आसपास है मेरे। अब इसमें कैसे चीज़ों को कार्यभार के तौर पर हल किया जाएगा, वो आने वाले समय में उसका फैसला। पूछिए भैया, क्यों आप पीठ थपथपा रहे हैं? भाई जिनके लिए आपने नियम बनाए, जब वही लोग संतुष्ट नहीं है, भाई सरकार के साथ दिक्कत यही है। एकला चलो की रणनीति पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करते हैं, किसी से सुझाव लेना ये ज़रूरी ही नहीं समझते। किसी से ना सुझाव लेंगे, ना किसी से बातचीत करेंगे। भाई अगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप उन्हीं से बात नहीं कीजिएगा नीति बनाते वक्त, तो फ़ायदा क्या? आज जब आप नीति बना रहे हैं, जिन शिक्षकों के लिए आप नीति बना रहे हैं, आप उन्हीं से बातचीत नहीं कीजिएगा। वो लोग जिनको मिलकर अपना आवेदन दे रहे हैं, उन राजनीतिक दलों से ही आप बातचीत नहीं कीजिएगा, तो इसी तरीके से आक्रोश उत्पन्न होगा। आज क्यों जातीय जनगणना क्यों अधर में लटक गई? क्योंकि आपने किसी से पूछना ज़रूरी ही नहीं समझा। तमाम वो दलों को बुलाते, एक आम सहमति बनाते, सबसे राय मशवरा करते। हर वो दल जो आपका इस पर समर्थन कर रहा था, हम लोग भी थे, पर आप बुलाना ज़रूरी नहीं समझते। आज उस पर न्यायालय ने उसकी तरफ से उस पर रोक लगा दी। तो मुख्यमंत्री जी जब स्टेक होल्डर्स को ही कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तो यही परिणाम होगा। आज शिक्षक इसीलिए इनसे आक्रोश है। तो कहने कि सिर्फ उनकी ही तानाशाही चलती, बाकी किसी से कोई रैली नहीं जोड़ती। भाई ये तो इतिहास गवाह रहा है, मुख्यमंत्री जी की ही तानाशाही चलती है। पिछले 2 दशक से तानाशाही करते करते ही गठबंधन किसी का भी हो, किसी के भी साथ हो, पर मुख्यमंत्री ये तानाशाही करते करते ही बने। खर्च पर नीतीश कुमार राज्यों में जो है गठबंधन को बनाने के लिए विपक्षी एकजुटता करने के लिए घूम रहे हैं, क्या ये सही है? बताइए कहाँ से सही है, कहाँ से सही है? जिस मुख्यमंत्री के पास बिहार घूमने की फुर्सत नहीं है, आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं ना, किसी एक हत्या पर किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री जी ने जाकर मिलना ज़रूरी समझा? रोज़ हत्याएं हो रही हैं, भले वो जहरीली शराब की वजह से हो, गोली मार देने की वजह से हो, गला रेत कर हो, जैसे भी हो, किसी पीड़ित परिवार के पास मुख्यमंत्री जाना ज़रूरी नहीं समझता। पर वहीं बिहार सरकार के खर्चे पर प्रदेश जा रहे हैं विपक्ष के दल के नेताओं के पास अपनी अर्जी लेकर कि मुझे प्रधानमंत्री बना दें। क्यों कोई प्रधानमंत्री बनाएगा भाई? आपको क्या किए हैं आप बिहार में, बताइए ना। कौन सा मॉडल? जब हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने थे तो एक गुजरात मॉडल लेकर आए थे। इनके पास कौन सा मॉडल है? बिहार में हत्याओं का मॉडल लेकर जाएंगे कि भ्रष्टाचार का मॉडल लेकर जाएंगे? क्या बोलेंगे देश के युवाओं के सामने या देश की जनता के सामने कि बिहार में रोज़ इतनी हत्याएं हो रही हैं, देश भर में हम इतनी हत्याएं करवाएंगे? या बिहार में इतने लाखों का रोज़ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो देश भर में हम इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार कराएंगे? कौन सा मॉडल है भैया?
और इन 40 विधायक वाले को कोई नेता मानेगा? जो बिहार में बिहार की जनता इनको नहीं पूछ रही, देश की जनता इनको पूछेगी, ये होगा। छात्रों की समस्या का समाधान हो गया क्या? पलायन की समस्या का समाधान हो गया क्या? शराबबंदी, जहरीली शराब की समस्या का समाधान हो गया कि मुख्यमंत्री बाबा के पीछे पड़े हुए हैं? भाई क्या लेना देना आपको? आप जिस जिम्मेदारी के लिए चुने गए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए ना। बाबा आएंगे, कई बाबा और भी आएंगे, और ये संभवतः दोबारा भी आएंगे अपनी बातों को रखेंगे। आप अपना काम कीजिए ना, जिसके लिए आप मुख्यमंत्री बने हुए, आप इसके लिए नहीं मुख्यमंत्री बने। क्या कहना चाहते हैं? कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है जिसमें कांग्रेस बढ़ी, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? भाई वो एक राज्य का रिजल्ट है और चुनाव में हार जीत दोनों होती है। समीक्षा का विषय, मंथन का विषय, और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ज़रूर समीक्षा कर रही होगी कि कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई। पर एक राज्य का परिणाम 2024 के परिणामों को निर्धारित करे, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ हर राज्य की अलग परिस्थितियाँ होती हैं, हर राज्य के चुनाव को इंडिविजुअली देखने की ज़रूरत है। इसका कोई असर 24 के चुनाव में पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता।